पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे बहुत ही डिटेल में बात किया था और आज हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश, आप देख रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी। और इसी चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो कि इसका पार्ट 3 होने वाला है। ये क्या है? पार्ट 3। पहले हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पहले से ही डिस्कस कर चुका है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को डील करते हैं। उससे पहले मैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फैक्ट्स की बात करता हूँ जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहला क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज में जो करंट होता है ये क्या होता है आपका? सेम होता है। और जितने भी अप्लायंसेस यूज किए जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में उनमें सेम करंट पास होगा। ठीक है, करंट क्या होता है? सेम होता है उसमें। ठीक है ना? लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग रेजिस्टेंस में, अलग अलग अप्लायंसेस में। ठीक है, लेकिन वही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जितने भी पाथ होते हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस रहते हैं वो हर एक अप्लायंसेस में सेम रहते हैं। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग आर एस से डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होता है? वो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका क्या होता है? सम होता है। उनका क्या होता है? सम होता है। ठीक है ना? और वही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग आरपी से डिनोट करते हैं, तो आरपी का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने भी रेजिस्टेंस यूज करेंगे होगा वहां पे उसको हम लोग इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे और इससे हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ओके, चलिए, अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट के दो क्वेश्चन को यहाँ पे डील करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने दो सर्किट डायग्राम बनाए। फर्स्ट वाले में देखिए क्या है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ पर 3 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम और तीसरा वाला 2 ओम का। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसे R1 दे देता हूँ, इसे R2 दे देता हूँ और इसे मैं R3 दे देता हूँ। ठीक है, ये R1 है, ये R2 और ये क्या है? R3 है। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि इसमें कौन कौन सा रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में और कौन कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का मिक्सर है। ठीक है ना? सीरीज और पैरेलल का मिक्सर है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपको याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते थे कि किसी एक रजिस्टर का जो एंड होता था किसी दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड के साथ में हम लोग कंबाइन कर देते थे, है ना? हम लोग यही काम करते थे। अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि R1 का जो एंड पॉइंट है वो ये है, ठीक है, इधर का तो एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा एंड पॉइंट ये वाला है, और R2 का भी एंड पॉइंट ये है, दोनों सेम है ना? ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कि R1 और R2 क्या हो गया? यहाँ पे R1 और R2 सीरीज में हो गया। लेकिन देखिए, अगर ये दोनों सीरीज में है तो जो करंट यहाँ से पास कर रहा होगा, जैसे मैं I यहाँ पे करंट बोलता हूँ, तो करंट यहाँ से तो I पास करेगा, लेकिन इस पॉइंट में आने के बाद ये करंट क्या होगा? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट उधर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि R1 में जो करंट फ्लो कर रहा था और R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है ये दोनों क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा? अलग हो जाएगा। लेकिन हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा था कि जितने भी अप्लायंसेस वहां पे यूज किए जाएंगे वो सभी में सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है ना? इसका मतलब कि ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकता है। वैसे ही ये R1 और R3 भी सीरीज में नहीं हो सकता है। तो सीरीज वाले में तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, R2 और R3 को ध्यान से देखें। इसका R2 का जो एक एंड जो है वो यहाँ पर है, दूसरा एंड जो है यहाँ पर है। R3 का भी एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है। और आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनका जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? सबके सेम होते हैं, है ना? एंड पॉइंट जो होता है ये सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R2 और R3 क्या हो गया? ये दोनों पैरेलल में है। तो हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी भी क्वेश्चन में पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम लोग देखेंगे कौन सा पहले सॉल्व किया जा सकता है वहां पे। ठीक है ना? तो अभी देखो, सीरीज में तो कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा हम लोगों को, तो सीरीज में तो सॉल्व कर नहीं सकते कुछ भी, तो पैरेलल में पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, R2 और R3 क्या है? यहाँ पे पैरेलल है, तो R2 एंड R3। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? RP निकालेंगे। तो आपको याद होगा इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता है कि अगर हम दो रजिस्टर का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, RP इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे? R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3।
हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में। ओके, तो हम लोग इस फॉर्मूले से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। देखो R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर में 8 आ जाएगा और नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है आपका 6। मैं इसे कट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 4 बार में, तो यहाँ पे आ रहा है 4/3 ओम। ये कितना आ गया, मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा 4/3 ओम का। ठीक है, इसका मतलब कि मैं इन दोनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टर यहाँ पे लगाऊंगा जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 4/3 ओम का होगा, जिससे कि इस सर्किट में कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों हट के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लग गया है यहाँ पे, जिसका वैल्यू कितना दिया 4/3 ओम दिया होगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होगा वो इसके साथ में क्या होगा, ये दोनों आपस में सीरीज में होगा, क्योंकि इनका जो पॉइंट यहाँ पर है और उसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और उन दोनों में से सेम करंट भी फ्लो करेगा, है ना। मतलब कि यहाँ जो मैंने आरपी निकाला है वो R1 के साथ में क्या होगा, सीरीज में होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 RP एंड R1 इन दोनों के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब निकाल रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, RP प्लस R1। मैं इसे डायरेक्टली ऐड करूंगा, तो RP का वैल्यू कितना दिया, 3 ओम दिया हुआ है, प्लस और इसका दिया हुआ RP का वैल्यू दिया 4/3 ओम, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3 ओम। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद कितना नजर आ रहा है मुझे, 4 होल 1/3 ओम। इसे मैं सॉल्व कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.33 ओम। चलिए, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जहां हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर 4 रजिस्टर यूज किए गए, ठीक है ना। मैं इसे बोल देता हूँ R1, इसे बोल देता हूँ मैं R2, इसे मैं बोल देता हूँ R3 और इसे मैं बोल देता हूँ R4। चलिए ठीक है, यहाँ पे R1 R2 R3 R4 हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में और कौन कौन से पैरेलल में, तो आप कैसे बताएंगे। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक एंड पॉइंट तो यहाँ पर है और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये वाला रजिस्टर और इस रजिस्टर की मैं बात करूं तो इसका एक एंड जो है वो इसके फर्स्ट वाले एंड के साथ जुड़ा हुआ, डायरेक्टली टच में ये दोनों, है ना। मतलब ये दोनों आपस में क्या सीरीज में हो, उसी तरह से ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सीरीज हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं पता कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले मुझे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 R1 एंड R2, क्योंकि R1 और R2 सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ RS1, मैं लिख देता हूँ RS1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। ऐसे में सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12, कितना आ रहा है, 24 ओम आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पर निकालूंगा 4 R3 एंड R4। R3 और R4 के लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, RS2 क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ पे कितना है, 4 प्लस 4 है, तो ये हो गया आपका 8 ओम, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 8 ओम आ गया। चलिए यहाँ पे कोई डाउट इसमें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो RS1 और RS2 जो है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा कि मैं कैसे निकालता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसे। चलिए अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि 4 RS1 और RS2 के लिए ये दोनों किस तरह से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो RS1 RS2 जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे उसका नाम है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS1 इंटू RS2 डिवाइडेड बाय RS1 प्लस RS2। हम लोग को ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो RS1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना दिया, 24 प्लस। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर देखो 24 इंटू 8 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखो 4 से 1 कितना आ रहा है, 4 बार 4 से 1 6 बार, मतलब कि मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 6 ओम का आ रहा है, और यही इसका आंसर है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि पैरेलल में दो ऐसे रजिस्टर है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ कि पैरेलल में दो ऐसे रजिस्टर है कि पहला वाला अगर R है और दूसरा वाला अगर
2 है, R/2 है, जैसे कि यहाँ पर है ये 4 है, ये क्या है 2 है। तो इस कंडीशन में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये R/2 + 1 होगा, R/2 + 1। अब देखो R कितना था 4 था, तो 4/3 और वही यहाँ पर आया था, देखिए इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था वही आया था। अब देखो, अब मैं यहाँ पर जनरल फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि अगर पहला रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर अगर पैरेलल में हो, ठीक है, और उसमें से पहला रेजिस्टर अगर R हो और दूसरा रेजिस्टर अगर R/n हो, R/n मतलब कि n कोई भी वैल्यू नंबर हो सकता है, ठीक है ना, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, R/n + 1। R क्या होगा, n+1। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आपको याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे का फैक्टर ही होता है, मल्टीपल ही होता है, ठीक है ना, इसी तरह की कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं, 2 रेजिस्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और 10 ओम, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि इसको 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है और आपको बताना है, यहाँ पे 2 केसेस दिया हुआ है। पहला केसेस है मिनिमम करंट फ्लो, मतलब कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे उसको कि उसमें मिनिमम करंट फ्लो, और आप कैसे कनेक्ट करेंगे उसको जो कि मैक्सिमम करंट फ्लो। आपको एक बात याद होगा कि कनेक्ट करने का 2 तरीका है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, मतलब कि कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी से ज्यादा होता है, और अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि जो करंट उसमें फ्लो करने वाला है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, वो मिनिमम हो जाएगा। और अगर मैं उसे पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये बहुत ही कम हो जाएगा, सबसे कम रहेगा, और उस कंडीशन में करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है ना। मतलब कि फर्स्ट का जो आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो फर्स्ट का आंसर तो बहुत ही क्लियर है कि अगर मुझे मिनिमम करंट चाहिए तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा, और मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर का आंसर, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए का 1, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकेंड नंबर में यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। चलिए ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैलकुलेट, आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा अगर मैं उसे सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो, ठीक है ना। तो करंट निकालने के लिए मुझे वहां पर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट वाला, तभी हम लोग उसका करंट निकाल सकते हैं। तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, RS इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रेजिस्टर है यहाँ पे और दोनों को मैंने कनेक्ट किया, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 10 ओम, ये कितना हो जाएगा 15 ओम, ठीक है। ये हो गया 15 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ वोल्टेज कितना दिया, ये तो दिया हुआ 6 ओम, 6 वोल्ट का, मतलब कि आई जो होगा ये कितना होगा, ये आपको पता है कि V/RS होता है ना। तो V का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, R का वैल्यू 15 दिया हुआ है। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो आ गया आपका 2/5, और इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो करंट यहाँ पे फ्लो करने वाला है इस केस में वो कितना करने वाला है, 0.4 एम्पियर का करने वाला है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू होगा 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10, ओके। अब देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 50 बाई कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 5 से 10 बार में, 5 से 3 बार में, तो ये आ गया आपका 10/3 ओम, ये कितना आ गया 10/3 ओम आ गया, ओके। और वोल्टेज तो यहाँ पर भी सेम रहेगा 6 वोल्ट का, तो मैं आई निकाल लेता हूँ, आई इज इक्वल टू होता है V/R, तो V का वैल्यू कितना दिया 6, RP का वैल्यू कितना 10/3, तो 10 यही रह जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 18/10 इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर। मतलब कि जब मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था तो मिनिमम करंट था जो कि कितना था 0.4 एम्पियर था, और जब मैं मैक्सिमम करंट की बात कर रहा था तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या था, पैरेलल था, और करंट कितना था 1.8 एम्पियर था। तो चलिए यही था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए सर्किट को। इसमें देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ जो कि 5 वोल्ट का है, और यहाँ पे 5 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ही पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन कौन से रेजिस्टर यहाँ पे सीरीज में है, फिर आपको बताना है कि कौन कौन से रेजिस्टर यहाँ पर पैरेलल में, ठीक है ना, और फिर आपको बताना है कि अगर हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर 2 ओम रहेगा तो उसमें कितना करंट फ्लो करने वाला है, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर बैटरी से सबसे पहले R5 यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन R1 जो है यहाँ से 2 लाइन यहाँ निकला हुआ है,
एक लाइन इधर से निकला, एक लाइन इधर से निकला हुआ है। ये जो आपको लाइन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस यूज नहीं हुआ है, मतलब कि जो आपका R1 जो है ये क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया, ये शॉर्ट कर गया। शॉर्ट कर गया मतलब कि इसका जो सर्किट है ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब जो करंट यहाँ पे जाएगा, करंट उसी पाथ को हमेशा फॉलो करता है जो कि उसके लिए सिंपल होता है। आप सोचिए जरा कि आपके पास दो रास्ता हो, एक रास्ता बहुत ही टफ हो, बहुत ही खराब हो, और एक रास्ता बहुत ही स्मूथ हो। आप तो हमेशा स्मूथ रास्ते को ही चुनेंगे, है ना। वही काम यहाँ पर करंट भी करता है। करंट के पास अगर दो रास्ते दिख रहे हैं इस तरह से, तो वो हमेशा इसी रास्ते से यहाँ जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करने वाला है, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, नो फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा R1, स्पेशली R1। मतलब कि करंट इधर से आया, मतलब कि इधर से गया, देखो इधर से गया, यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, ठीक है, और यहाँ से निकल के इधर चला गया, वो करंट जो है किधर चला गया, इधर चला गया, और यहाँ मिलके फिर इधर वाले रास्ते से गया जाके यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे करंट फ्लो करने वाला, ठीक है, इस वाले रजिस्टर में नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे याद रखिए। अब हम लोग को बताना है कि सीरीज में कौन कौन सा है। तो देखो हम लोग को साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको काउंट नहीं करूँ, मैं इसको हटा दूं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से मैं इसे हटा ही दूं यहाँ पे, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो है और ये जो है, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, क्योंकि इसका एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, उसी तरह से इसका भी एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा एंड पॉइंट ये वाला है ना, दोनों सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में। और R5 और R4 जो है, आप देखिए R4 का एक टर्मिनल इसके टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, तो R5 और R4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीरीज में हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि इस रजिस्टर में सीरीज में कौन कौन सा दो रजिस्टर है, R4 एंड R5, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है, सीरीज में। पैरेलल में कौन कौन सा है, तो R2 एंड R3, R2 एंड R3, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में। R1 तो यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग कि इनका जो अगर हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर 2 ओम हो तो कितने करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ सबका रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम हो गया है, ठीक है। अब देखो मेरा काम क्या है, पहले मैं पैरेलल वाले करंट यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा, फिर जो सीरीज में रहेगा ये तीनों को मैं सॉल्व कर लूंगा। तो पैरेलल में कौन कौन सा, R2 और R3 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 R2 एंड R3। इन दोनों के लिए मैं निकालूंगा RP, तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, R2 प्लस R3, है ना। देखो, या फिर मैं एक और फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, आपको याद होगा कि इक्वल रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R/N, जहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होता है। यहाँ पे दो रेजिस्टर इस तरह से पैरेलल में और हर एक का अमाउंट 2 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2/2 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, जो कि आएगा 1 ओम। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे 2 इंटू 2 और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 2 प्लस 2, ऊपर भी 4 और नीचे भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैं इसे कट करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 1 ओम आ रहा है। मतलब कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। अब ये जो 1 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, वो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 R4 RP एंड R5। अब इन दोनों को मैं देखो, ये तीनों क्या है, सीरीज में, अब ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि RP जो होगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, R4 प्लस RP प्लस R5, ये हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पर सबका रजिस्टर को ऐड कर देता हूँ, सबका 2 ही है, ये 2 हो जाएगा, प्लस RP 1 निकला तो यहाँ 1 प्लस ये भी 2 है, तो मैं सबको ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, 5 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 5 ओम आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना। तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि अगर यहाँ वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ कितना, 5 वोल्ट का दिया हुआ वोल्टेज है, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ, ये अभी मैंने कितना निकाला, 5 ओम का निकाला, 5 ओम का। तो I का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, V/RQ R होता है ना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/5, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 1 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो करने वाला है। तो इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो एमीटर लगाओ, यहाँ पर रीडिंग कितना दिखने वाला है हम लोग को, 1 एम्पियर का दिखने वाला है, ठीक है ना। तो यही सारा क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, और हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट को डेवलप करता है, उसको जनरेट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।